नोएडा हिंसा पर सीपी लक्ष्मी सिंह ने जानकारी दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान हो गई है। 2 आरोपी रुपेश रॉय, मनीषा चौहान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक मुख्य साजिशकर्ता आदिया आनंद फरार है। हिंसा के दौरान तीनों नोएडा में मौजूद थे। जांच में 2 ट्विटर हैंडल भी मिले हैं और दोनों ट्विटर हैंडल 3 महीने से एक्टिव थे। कुल 13 केस दर्ज हुए हैं। 62 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो 3 लोग हैं मुख्य साजिशकर्ता, उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है। यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। साजिशकर्ताओं में जो 3 मेन अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनके द्वारा इस एजिटेशन के जस्ट पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों को QR कोड स्कैन करके बनवाया गया था और उसके वो एडमिन थे और इन ग्रुपों के माध्यम से लगातार वायलेंस करने, सड़कों पर आने, आगजनी करने, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने के लिए श्रमिकों को उकसाया जाता रहा। ऐसी दशा में अभी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। विवेचना के क्रम में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। कितने लोग गिरफ्तार हैं? अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा गलत भ्रामक सूचना देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा उत्तेजना फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की दशा में लिखे गए मुकदमे भी सम्मिलित हैं और इन सभी मुकदमों में अब तक 62 लोगों की अलग अलग धाराओं में अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडेड हैं। आगजनी करने वाले कुछ तत्वों में से 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया जा चुका है।